स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 बाय क्लासेस। ये वीडियो हमारा लाइव सेशन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का। ठीक है, तो ये तो रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे आ जाएगा और जो बच्चे अभी ऑनलाइन है उनकी क्लास हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। अगर आप भी बच्चों लाइव क्लास करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की ऑनलाइन लाइव क्लासेस क्लास 10th की चल रही है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो सीधे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नाम विनीत पांडे और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7503644171। इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सएप करिए तो हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपको टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना होगा। क्लास आईडी मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिंपल आप इस नंबर पे मैसेज करिए। ठीक है ना, तो मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा लाइव क्लासेस में। डेली शाम को 4 बजे लाइव क्लास होती है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन आए हैं, ठीक है ना, उनसे बात करते हैं। तो लास्ट क्लासेस में बच्चों थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने, क्योंकि 1-2 बच्चे शायद ऑनलाइन आए होंगे, तो जो बच्चे आज ऑनलाइन नए बच्चे आए हैं, ठीक है बेटा, जैसे कि सबरीन, ये बेटा आप व्हाट्सएप पे या फिर ऑनलाइन जाके बेटा प्लेलिस्ट देखिएगा, है ना। आज क्लास कर रहे हो कोई बात नहीं, क्लास कर लो। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज करा देते हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं वो भी देख लें। बच्चों हमने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये रूल सबको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद है सबको। ठीक है, यहाँ पर पी क्या होता था, पी फॉर क्या होता था, परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर, ठीक है ना। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता था बच्चों, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, ए बी सी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे बी क्या है, बी पे ये राइट एंगल है, यानी कि बी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है ना। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको बच्चों पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ाई थी, याद है आप लोग को। हमने बताया था 90 के सामने जो साइड होता है एसी, इसको हम हाइपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता था, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एबी स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर। ऐसा कुछ भी हमने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कोई डाउट है बताइए किसी को। और उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था 6 टाइप के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों हमने बताए थे। 6 टाइप के, कौन कौन से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये क्या होता था याद करिए, ये होता था आपका साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपो, ये क्या होता था, कॉस, कॉस थीटा, सही है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता था आपका, टैन थीटा। तो याद है आप लोग को क्या पढ़ाया था हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। सबको याद है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। याद है बच्चों, कॉसेक थीटा याद है कि नहीं याद है, बताइए फटाफट। हाँ, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता था, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद याद करिए, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता था वो क्या होता था, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, करेक्ट। और उसके बाद हमने पढ़ाया था लास्ट में आपको कॉट थीटा। ठीक है ना, कॉट थीटा क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लें जो बच्चे नए, बेटा अगर साइन थीटा में बोलूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो बोलना है, लेकिन अगर मैं कॉसेक थीटा बोलूंगा तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर बोलना है। ठीक है ना। कॉस कॉस थीटा अगर मैं बोलूंगा तो बेस अपॉन हाइपो, सेक थीटा बोलूंगा तो हाइपो अपॉन बेस। इसी तरीके से टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने आपको लास्ट क्लास में बेटा बताई थी। ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ चीजें और आपको बताई थी, याद कर लीजिए फटाफट शॉर्ट में। साइन थीटा जो होता था वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता था, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सही है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक इसी तरीके से यहां पे लिख देता हूं, ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग कॉसेक थीटा निकालें तो ये क्या होता था, 1 अपॉन साइन थीटा। याद है। उसके बाद याद करिए बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, याद करिए, कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल होता था sec का, है ना। हाँ, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा होता था। ठीक इसी तरीके से याद करिए बच्चों, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा होता था, करेक्ट। उसके बाद लास्ट में बच्चों tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, याद करिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है ना, देखिए क्लास रिकॉर्डिंग पे लगी ये वाली, यस लगी, चलो। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा होता था। और इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट स्टूडेंट cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1 अपॉन tan थीटा। कोई डाउट है बताइए फटाफट, कोई डाउट है किसी को। सिंपल है, ठीक है ना। तो ये सारा तो हमारा रिवीजन हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब याद करिए बच्चों, आप एक काम करिए जरा, पहले देखिए, आप सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक में
हम लोग ओपन करेंगे क्या, एनसीईआरटी बुक में आप पेज नंबर 177 ओपन करिए, सबके पास बुक है, फिगर 8.7 को देखिए, दिख रहा है सबको? हाँ, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये तो मैंने रिवीजन कराया था, सभी बच्चों को पता है ये सारी चीजें, है ना। चलो, तो ये एक रिवीजन था हमारा शॉर्ट में, जो हमने पढ़ा अभी तक, क्लास की 5 क्लासेस जो हमारी हुई, ठीक है। अच्छा, चलो अब देखो बच्चों, अब हम एक काम करने जा रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। हमने आपको बोला कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। फिगर 8.7 को देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक में, ये देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट। और ये एंगल बी पे 90 डिग्री है। कोई डाउट है बताइए फिगर में किसी को? एंगल बी पे क्या है, ये 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी, ये सबको पता है, सही है ना। अब सुन लो बच्चों, सुन लो बहुत ध्यान से, जरा चेक करो। हमने आपको बोल दिया गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है, सुनिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ए इज इक्वल्स टू, ये मैं आपको दे रहा हूं, ये गिवन है आपको वैल्यू, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए की वैल्यू जो है आपको गिवन है, वो कितनी? 1/3 गिवन है, ठीक है ना। लीजिए, तो इन ट्राइंगल एबीसी साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। तो बताइए क्या गिवन है आपको? साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन सुनो बेटा, मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला फाइंड कॉस ए की वैल्यू बतानी है। सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो इधर, जो बच्चों ने क्लास करी बेटा, आप इसका जवाब 3/1 मत दे देना। अरे बेटा, वो तो अलग चीज होती थी, याद करो, वो तो अलग चीज होती थी, याद करिए। अगर साइन ए होता था, हाँ, तो बेटा कॉसेक ए पढ़ाया है ना मैंने तुमको, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक ए, याद है? तो जब हम लोग कॉसेक ए निकालते थे तो कैसे निकालते थे, याद करो, कॉसेक ए इज इक्वल टू साइन ए होता था, है ना। यानी कि 1/, और साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/3, तो 3 कहां चला जाएगा? ये ऊपर, 3 into 1 कितना आ जाएगा? 3, सही है ना बेटा। वो अलग क्वेश्चन होता था, याद करो, भूल गए हो क्या? साइन ए अगर 1/3 है तो कॉसेक ए का जवाब आप डायरेक्ट दे देते थे। कैसे? 1/3 को रेसिप्रोकल कर देते थे। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/1, यानी कि 3 होता है। बेटा वो अलग क्वेश्चन था, वहां कहां जा रहे हो? मैंने क्या पूछा आपसे? सुन लो, ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा हुआ है कि भाई साइन ए अगर 1/3 हो तो आपका जो कॉसेक ए होता है वो क्या होता है? 3 होता है। इसी को बस रेसिप्रोकल कर दो। बेटा वो तो साइन और कॉसेक था, मैंने तुमसे नया क्वेश्चन पूछ लिया, ध्यान से चेक करो। साइन ए 1/3, मैं तो तुमसे कॉसेक नहीं पूछ रहा हूं, कॉसेक नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो तुमसे कॉस पूछ रहा हूं। देखो ये कॉसेक है, COSEC कॉसेक, लेकिन ये क्या है? कॉस है, सही है। कोई डाउट है किसी को? बताइए, क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया ना। अब सुनो, हाँ, अब ध्यान से चेक करो बेटा, अगर हमने तुमसे कॉस ए पूछा है तो याद करिए बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में, ठीक है ना। ये हो गया आपका साइन रेशियो, सही है। ये हो गया आपका क्या? कॉस रेशियो। और ये हो गया आपका टैन रेशियो, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमको हमने क्या पूछा है? बताओ, तुमको हमने क्या पूछा है? कॉस पूछा है भाई। तुम हमसे क्या सवाल करोगे? बोलोगे सर आपने कॉस ए पूछा है, तो एक काम करिए, हमको पता है कि कॉस ए कितना होता है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपो होता है, सही है ना। कॉस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? बेस अपॉन हाइपो। चेक करो जरा ध्यान से, जो बच्चे नए आए हैं देख ले, ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए देखो, हाइपोटेन्यूस तो सबको पता है, हाइपो कौन होता है? 90 के सामने वाला साइड हाइपो होता है, तो एसी क्या है? हाइपोटेन्यूस है। मैं लिख दे रहा हूं, ये एसी क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस है, सही है। और जो भी एंगल की बात करी जा रही होगी, इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। तो लीजिए, बेस कौन हो गया आपका? ए बी हो गया। और परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर। लीजिए, बीसी क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर हो गया, सही है। तो यहां पर बेस कौन है आपका? ए बी है, ठीक है ना। यानी कि ध्यान से चेक करिए बच्चों, जब मैंने आपसे क्या पूछा? कॉस ए पूछा, तो आप मेरे को ये बोलोगे सर कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो होता है। तो सर बेस ये रहा और हाइपो ये रहा, यानी कि बेस अपॉन हाइपो कर दो, यानी कि ए बी अपॉन क्या कर दो? एसी। यही आंसर है इसका, ठीक है। कोई डाउट है? बताओ। लेकिन पता है बात ये है बेटा, ध्यान से चेक करो, हमने तुमको साइन ए की वैल्यू दी है ना, तो तुम्हें कॉस ए ऐसे थोड़ी ना बताना है, तुम्हें कॉस ए की वैल्यू बतानी है। ध्यान से चेक करो, तुमको क्या करना है? वैल्यू ऑफ कॉस ए बताना है। तो अब तुम मेरे से क्या सवाल करोगे? चलो बताओ।
तुम मेरे से क्या सवाल करोगे? तुम मेरे को यही तो बोलोगे ना कि सर एक काम करिए, आप मुझे ना एबी की लेंथ बता दीजिए। भाई यही तो पूछोगे मेरे से कि सर आप मुझे एबी की लेंथ बता दीजिए, एबी की लंबाई कितनी, वो बता दो, वो आप यहां रख दोगे ऊपर, ठीक है ना। और उसके बाद आप मेरे से पूछोगे एसी की लेंथ बता दीजिए, एसी की लेंथ कहां रखोगे? नीचे। और इसको काट वाट के जो भी आंसर आएगा वही तो आंसर होगा। यानी कि कोई डाउट है बताइए, सही तो कह रहा हूं ना? कोई डाउट है बच्चों किसी को? भाई हमने आपसे बोला बेटा मुझे कॉस ए की वैल्यू बता दो, है ना, कॉस ए की वैल्यू बताओ। तो तुम्हारा सवाल क्या होगा बताओ? तुम यही तो बोलोगे ना कि सर ए बी की वैल्यू बता दीजिए और एसी की वैल्यू बता दीजिए, तभी तो रखोगे ना, तभी तो डिवाइड करोगे, है ना। अब यहां पे चक्कर देखिए फंस गया है हम लोग का, ठीक है ना। यहां पे हम लोग बेटा फंस गए, यानी कि अब हमारा टारगेट क्या हो गया? निकालना चाहते थे हम कॉस ए, हम कॉस ए निकालना चाहते थे, ध्यान से चेक करो, लेकिन हम फंस गए बेटा, हम फंस गए। हमारा टारगेट क्या हो गया? हमको क्या नहीं पता है? चेक करो, हमको ए बी नहीं पता है, चेक कर लो। अगर तुम ए बी पता कर ले गए किसी तरीके से, और एसी भी अगर तुम किसी तरीके से पता कर ले गए, तो तुम्हारी बात बन जाएगी, सही है ना। कोई डाउट है बताइए? हाँ? अच्छा चलो, यानी कि अब तुम्हारा टारगेट है ए बी और एसी पता करना। अब ध्यान से चेक करो ये काम हम कैसे करते हैं। हमारा काम होगा कि हम ए बी को पता करें, एसी को पता करें, यहां रख देंगे, हमारा कॉस ए आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको आप लोग समझिएगा। आपको जो गिवन क्वांटिटी होती है ना, गिवन क्या है बताओ फटाफट सब लोग, गिवन क्या है? क्या गिवन है बताओ? कितना गिवन है बताओ? गिवन है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। साइन क्या होता है? साइन क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर कौन है? हाँ, हाँ बहुत सही। यानी कि ये आपको क्या दिया हुआ है बताइए? ये आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको परपेंडिकुलर हाइपो दिया है, यानी कि परपेंडिकुलर कौन है यहाँ? बीसी। और हाइपो कौन है यहाँ? एसी। यानी कि ध्यान से चेक करो, आपको क्या दिया हुआ है? बीसी अपॉन एसी। कोई डाउट है बताइए? अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो। पता है बच्चे मेरे को क्या बोलते हैं? सुनो 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 बहुत ध्यान से, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है। ध्यान से सुन लीजिए जरा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है। बच्चे मेरे को बोलते हैं सर साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। तो कहते हैं सर इसका मतलब क्या हो गया? 1/3 इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी। सर कंपेयर कर दो, सुन लो, बच्चे मेरे को बोलते हैं सर कंपेयर कर दो। हमने बोला बेटा कैसे कर दें? तो बोलते सर बीसी की वैल्यू हो गई 1, लीजिए, और एसी की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। ये बोल देते हैं बच्चे मेरे को। सुन लो मेरी बात ध्यान से, बच्चे बोलते हैं सर कंपेयर कर दो, सर बीसी की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एसी की लेंथ है 3 सेंटी, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, बच्चे बोलते हैं सर बीसी की वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर और एसी की वैल्यू होगी 3 सेंटीमीटर। सर सुनो, फिर क्या कहते हैं, सुन लो पहले, पहले पूरी बात सुन लो, फिर हम आगे कहानी सब करेंगे क्या करना है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर बीसी 1 ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा ले लेते हैं, है ना। और फिर बोलता है सर एसी को आप 3 ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं बेटा, ठीक है। फिर कहता है सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सर और ए बी निकाल लो। भाई कह तो सही रहा है। सुन लो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होगे ना 8 9 में, सही है ना। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बताओ कि भाई हमको अगर कोई भी दो साइड्स पता होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम तीसरी निकाल लेते हैं, ठीक है। बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि सर बीसी को आप 1 ले लीजिए, एसी को आप 3 ले लीजिए, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या बताओ इसमें क्या, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लगेगा? ध्यान से चेक करो, बताओ क्या लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ? हाइपो का स्क्वायर, हाइपो कौन है? एसी। अरे भाई क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपो कौन है यहाँ पर? हाइपो आपका एसी है कि नहीं है बताइए। तो इसका मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है बताइए? बीसी। लीजिए बीसी का स्क्वायर और प्लस बेस, बेस कौन है यहाँ पर? एबी, ठीक है। एबी का स्क्वायर, बच्चा मेरे को बोलता है सर ऐसे कर दो सर, ठीक। हमने कहा भाई ठीक है। एसी कितना है चेक करो जाके बेटा, एसी कितना है? 3। एसी कितना है? 3। लेकिन तुमको एसी का स्क्वायर करना है, क्या करना है? एसी का स्क्वायर करना है, तो यानी कि 3 का क्या करना है यहाँ? स्क्वायर करना है, सही है। फिर बीसी का, हाँ बीसी कितना है बोलो बेटा? 1, सही, यानी कि 1 का स्क्वायर, ओके, और प्लस एबी का स्क्वायर, सही है। अब देखो बच्चा कैसे करवाता है, अभी गलती क्या होती है ये देखना, यही सीखना है इसमें। 3 का स्क्वायर 9, सही है। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस ए बी स्क्वायर, ये 1 को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ फटाफट। तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 8। तो 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, तो 8 अगर ए बी स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर भी किसके इक्वल है? 8 के इक्वल, सही है।
कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब देखो इतना सबको पता होगा, अगर नहीं पता है, जिनको नहीं पता है सुन ले, एक चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुने हो कभी, आपकी बुक में है, एक चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्या करता है, पहले आपको मैं सिखा देता हूं, फिर कहानी सुनना आगे। सुनो बेटा, अगर अगर कहीं पे तुम्हारे पास ऐसा आ रहा है, ध्यान से चेक करो, अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, सही है, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, ध्यान रखना जरा, ये देखिए 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लग गया, सही है। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप यहां से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आगे आपको प्लस माइनस भी लगाना है, सुन लो ध्यान से। अगर आप यहां से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आगे आपको प्लस और माइनस भी लगाना है, ठीक है ना, कोई डाउट है बताइए। हाँ, ये सब याद रखिएगा, अभी हम आपसे एक दो सवाल कराते हैं, रुक जाइए, ठीक है ना। तो यहां से x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, प्लस माइनस तो ऐसे ही लगा रहने दो, सही है। और बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, बताओ फटाफट। 2। अरे भाई 4 का स्क्वायर रूट नहीं पता बेटा क्या तुम लोग को, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 ना, है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि x की कितनी वैल्यूज आ गई, x की, हाँ 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी आ गई, चेक करो, कौन कौन सी आ गई। x इज इक्वल्स टू, एक तो प्लस 2, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, और एक x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया, लीजिए। कोई डाउट है। एक सवाल करा रहे हैं तुम लोग से, जरा हमारे पास एक सवाल करना हमारे साथ, ठीक है ना, चलो बताओ, ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पे सवाल आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ गया, सही है। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो 16 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा और आगे प्लस माइनस लगेगा, बताओ क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस। हाँ, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, आगे प्लस माइनस लगा रहेगा, इसका मतलब एक्स की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गया बताओ, एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, बताओ। अब यहां आओ वापस, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो 8 के ऊपर क्या लगेगा बताओ, स्क्वायर रूट, और आगे क्या लगेगा, प्लस माइनस, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, किसी को याद, किसी को पता है कैसे निकालते हैं, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, बताओ। देखो 8 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, ये देखो, 8 को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 लिखेंगे, सही है भाई, 4 टू 80 तो होता है, 8 की जगह 4 इंटू 2 लिखो। अब ये स्क्वायर रूट 4 को भी मिलेगा और 2 को भी मिलेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है, और इंटू में रूट 2, लीजिए 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये रूट 2 बच गया, 2 रूट 2 आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है, तो यहां से ए बी की जरा वैल्यू बताइए मुझे, क्या हो गई, प्लस माइनस 2 रूट 2, सही है। यानी कि बच्चों ध्यान दे जरा, ए बी इज इक्वल्स टू, एक तो आ गया प्लस 2 रूट 2, यानी कि एक बार तो कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव, और एक बार कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव, माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब सुनिए, ए बी की दो वैल्यूज आ गई, 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इसमें से कौन सी एक्सेप्टेबल है, कौन सी हम लोग लेंगे, कौन सी छोड़ देंगे। हाँ, हाँ, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्यों सर क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा ध्यान से जरा समझो, ए बी लेंथ है, चेक कर लो, ए बी क्या है, लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सुन लो ध्यान से, लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक, मेरी बात सुनो। हमने आपसे पूछा कि भाई इस दरवाजे की लंबाई बताओ बेटा, तो इस दरवाजे की लंबाई आपने बताई, मेजर किया, आपने बोला सर दरवाजा 2 मीटर लंबा है, कितना लंबा है, 2 मीटर, ठीक है। कभी माइनस 2 मीटर बोलते हो क्या बताओ, सही ना, तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सभी बच्चे कॉपी में नोट लगा लेंगे, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए यहां पर नेगेटिव वैल्यू इग्नोर हम कर देंगे, सही है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 2, अब ए बी की वैल्यू यहां उसने लिख दी बच्चे ने कितनी, 2 रूट 2, सही है। कोई डाउट है बताइए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब वो कहता है बच्चा मेरे से, कहता है सर कॉस ए निकाल लीजिए, बिल्कुल सही तो कह रहा है, अब कॉस ए निकाल लीजिए सर, कॉस ए क्या था, ध्यान से चेक करो, कॉस ए क्या था, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, बेस ए बी और हाइपो कितना है, ए सी। अब लीजिए, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि हम किसी तरीके से हमको किसकी वैल्यू पता चल जाए, ए बी की और ए सी की, यहां रख देंगे, व्हाट इज ए बी, ए बी कितना आया बताइए, 2 रूट 2, ए बी की जगह 2 रूट 2 और ए सी की जगह 3, लीजिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ये तरीका गलत है, रॉन्ग मेथड, 0 मार्क्स, आंसर तो आ गया, चेक कर लो अपनी बुक में, ऐसे नहीं करना है। अब कैसे करना है सर, इधर ध्यान से चेक करिए, 2 रूट 2 अपॉन 3,
ठीक है ना, आंसर आपका सही है बट रॉन्ग मेथड। तो सर क्यों रॉन्ग मेथड है सर? अब देखो गलती कहां हुई है, सुनो ध्यान से। गलती ये हुई है कि जब साइन है 1/3 है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप बेटा क्या पढ़ रहे हो, टॉपिक का नाम बताओ क्या है, टॉपिक क्या पढ़ रहे हो आप बताओ। हाँ टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री तो पढ़ ही रहे हो, टिग्नोमेट्री में सब टॉपिक कौन सा है, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। हाँ हाँ, आप क्या कर रहे हो यहाँ, ट्राइंगल के दो साइड्स को कंपेयर कर रहे हो। सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से चेक करो। देखो आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि सर बीसी, बीसी जो है 1 ही सेंटीमीटर है और एसी आपका 3 है, नहीं जरूरी नहीं है, बीसी कुछ भी हो सकता है बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा। अगर यहां पे बहुत ध्यान से करिएगा, देखिए 2/, लीजिए बीसी की लेंथ अगर 2 हो जाए और एसी अगर कितना हो जाए 6, ध्यान से चेक कर लो, यहां पे दिखाता हूं। देखो अगर यहां पे बीसी 2 सेंटीमीटर हो जाता सोचो, और एसी कितना हो जाता 6, तब भी तो साइन ए कितना आता आपका, चेक करो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि कितना आता, बीसी अगर 2 हो जाता और हाइपो 6 हो जाता भैया, तब भी तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तब भी तो 1/3 आता कि नहीं आता बताओ। तो जब भी, अच्छा एक और एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो कि ध्यान से चेक करो, लीजिए 3/9, अगर ऐसा दिया होता उस टाइम बीसी की लेंथ कितनी होती बताओ, और एसी कितना होता 9, ठीक है, और ये कट जाता तो कितना आ जाता, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, कितना आ जाता बताओ, 1/3 आ गया नहीं आता। तो सुनो भाई, अगर आपको उन्होंने साइन ए दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसने बीसी दिया है और एसी दिया है, उसने आपको बीसी और एसी का रेशियो दिया है, ध्यान से चेक करो, उसने आपको बीसी और एसी का क्या दिया हुआ है, रेशियो लेके दिया हुआ है, सही है। आपको उसने बीसी की लेंथ थोड़ी ना दे दी है, एसी की लेंथ थोड़ी ना दे दी है, बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ तो कभी भी आपको अगर ऐसे लिखा होगा साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो आप ये मत सोच लेना कि बीसी की लेंथ यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ 1 है और एसी यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ 3 है, ऐसा नहीं होता है। तो सर कैसा होता है सर, तो आप ध्यान से चेक करो, होता ऐसा है, होता ऐसा है, ध्यान से चेक करिएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3 है ना। अभी देखिए मैंने इसमें कुछ कलाकारी करी है, क्या कलाकारी मैंने करी थी, ध्यान से चेक करिए जरा। अगर हम क्या करें, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या आप लोग को मैथ्स में ये बात पता है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर, बात समझो समझो समझो, देखो मान लो कि आपको क्या दिया हुआ है, देखो मान लो आपको दिया हुआ है कहीं 2/5, सही है, तो अगर हम क्या करते हैं इसमें 2/5 में, ध्यान से चेक करिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से कर दें, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, बताओ क्या कोई फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा सर, क्यों, क्योंकि इसको वापस काटो तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, नीचे वही आ गया कि नहीं आ गया, वही आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये जो 4/10 था, 4/10 इज इक्विवेलेंट टू 2/5, यानी कि यहां से एक रूल बनता है क्या, कि अगर हम किसी किसी ऐसे नंबर में जो p/q, ये रैशनल नंबर होते हैं, आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हो गया, नहीं पढ़े तो सुन लो, अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो, मतलब न्यूमरेटर में कुछ दिया और डिनोमिनेटर में कुछ दिया हो, और अगर आप इसमें जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से अगर डिनोमिनेटर में कर दो तो इस पे फर्क नहीं पड़ता है, चेक करो, मैंने ऊपर भी 2 से किया नीचे भी 2 से किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अभी देखो जरा और दिखाता हूं आपको, अब मैंने क्या किया, यहां 3 से कर दिया, यहां भी 3 से कर दिया, लीजिए कितना आ गया, 6/5 3 जा 15, ठीक है, क्या वैल्यू चेंज हो गई, क्यों नहीं हुई, चेक कर लो, 2 3 जा, सॉरी 3 जा कह रहा हूं, 3 2 जा और 3 5 जा, लीजिए वापस कितना आ गया। चलो आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप कोई नंबर बताओ, उससे मैं न्यूमरेटर में करता हूं, उसी से डिनोमिनेटर में करता हूं, आप किससे करना चाहते हो बताओ फटाफट मुझे। 7 से कर दो, 7 से न्यूमरेटर में, अब ऐसा मत करना कि 7 से न्यूमरेटर में किया तो नीचे 8 से कर दे रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऊपर भी 7 से नीचे भी 7 से, बताओ कितना आएगा, 14/35, आ गया कि नहीं आ गया, कैंसिल करिए, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, लो कितना वापस से आ गया, बोलो कितना आ गया वापस से,
आप एक चीज देखते हो, ध्यान से चेक करो कि जिस नंबर से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो वही कट जाता है, क्योंकि भाई आप 7 2 14, 7 5 तो 7 से 7 कट गया होगा ना, सोचो ऐसे, तो वापस वही आ गया होगा, सही है ना। तो सुनो, हाँ, अब मेरा सवाल सुनो, मेरा सवाल सुनो। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि इसकी वैल्यू ना चेंज हो, ऐसे कितने नंबर से बताइए। हाँ, इनफाइनाइट मतलब बहुत से, ठीक है ना। तो भाई एक बात बताओ, अब बहुत से नंबर से तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम जनरल फॉर्म में पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं कि माना कि ये 1 नहीं है, ये क्या है, 1 इंटू के है, और ये क्या है, 3 इंटू के लीजिए। तो पहले आपको जो कुछ भी यहां दिया हो और जो कुछ भी यहां दिया उसको के से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, के से डिनोमिनेटर में, जहां पर के क्या है, के इज एनी रियल नंबर, के इज एनी रियल। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं के इज एनी रियल नंबर, बट के ना जीरो नहीं हो सकता। अरे उसको छोड़ो तुम, बस इतना समझो के ऐसे नंबर होंगे, ये वाले पॉजिटिव नंबर होंगे, आप ये समझो तुम, के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, के इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। कुछ बच्चे जीरो सोच लेंगे इसको, के इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर से ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, के की वैल्यू 1 हो सकती है, के की वैल्यू 2 हो सकती है, के की वैल्यू 3, कुछ भी हो सकती है, सही है ना। तो ध्यान से चेक करो कितना आ जाएगा, 1 इंटू के, अरे 1 इंटू के नहीं पता, अरे 1 इंटू एक्स क्या होता है, एक्स, सही है ना। 1 इंटू के, 3, और ये देखो 3 इंटू के कितना आ गया बताओ, 3 के। अब सुनो, सुनो, पता है, अब तुम ये बोल सकते हो, ये क्या था, साइन ए किसके इक्वल था बताओ, बीसी अपॉन एसी। अब तुम पक्का बोल सकते हो कि बीसी की लेंथ कितनी है, के यूनिट्स, के यूनिट्स का मतलब हमें नहीं पता कि भाई सेंटीमीटर में दिया होगा कि मीटर में, उससे हमें मतलब भी नहीं है। तो बीसी हो गया के यूनिट्स और एसी हो गया आपका कितना, 3 के। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो आपको डायरेक्ट नहीं मानना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उन्होंने आपको दे दिया इसी क्वेश्चन में साइन ए इज इक्वल्स टू 2/5 दे दिया, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से समझो, बच्चे बोलते हैं सर साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो वो मेरे को बोलता है सर बीसी अपॉन एसी, और फिर मेरे को बोलता है सर बीसी की लेंथ हो गई कितनी, 2, और एसी की लेंथ हो गई कितनी, 5। रॉन्ग मेथड। क्यों, क्योंकि भाई एक बात बताओ, बीसी और एसी की जरूरी थोड़ी ना कि लेंथ 2 और 5 यूनिट हो, शायद, हाँ, बीसी किस फॉर्म का रहा हो, 2 इंटू के फॉर्म का, और एसी कौन से फॉर्म का रहा हो, 5 इंटू, शायद कोई ऐसा रियल नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर, जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 में भी लगाया गया हो, 5 में भी लगाया गया हो, है ना, तब तो लेंथ मिलेगी ना आपको बीसी और एसी की, सही है। फिर के से के कट जाएगा, तभी तो आपका वापस से क्या आ जाएगा, 2/5, सही है। हाँ, तो इसका मतलब यहां पर हमको बीसी की लेंथ कितनी लेनी चाहिए थी बताइए, 2 के, ठीक है। और एसी कहां गया, एसी की लेंथ कितनी लेनी चाहिए थी बताइए, 5 के। कोई डाउट है बताइए। हाँ? अब सुनो, कोई अगर तुमसे पूछेगा ना ये के से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो भैया उसको बता देना, उसको बता देना, जरूरी थोड़ी ना है कि बीसी की लेंथ 2 यूनिट हो और एसी की लेंथ 5 यूनिट हो, जरूर थोड़ा ना, क्या पता बीसी की लेंथ कुछ हो, एसी की लेंथ कुछ और, ये काट वाट के कितना है, 2/5। नहीं समझ में आई बात। भाई, जैसे कि मान लो कि हमने बोला तुमसे यहाँ पे कि यहाँ 10 है और यहाँ 25 है, लीजिए, हमने हमने तुमको बोला, हमने बोला कि बीसी की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, लो, हम तुमको बोल दे रहे हैं कि बीसी की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, एसी की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो जब इसको काटोगे 5 2 जा और 5 5 जा, तभी तो 2/5 आया होगा। तो बताओ तुमने कौन से नंबर से इसको काटा, 5 से काटा कि नहीं काटा। हाँ, तो के की वैल्यू क्या होगी, 5, चेक करो, ये ये 2/5 क्यों आया, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी रही होगी, 5, चेक करो, के की जगह क्या रहा होगा, 5। तो वो के हमको दिखता नहीं है, इसलिए हम उसमें के लगा देते हैं, हम ये सोच लेते हैं क्या कि जरूर ये बीसी की वैल्यू इस नंबर में किसी रियल नंबर के से मल्टीप्लाई करके आया होगा, इसलिए बीसी कितना हो गया, 2 के, और इस एसी की वैल्यू जरूर इस 5 में कोई के मल्टीप्लाई लग के आया होगा, इसलिए एसी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 के। कोई डाउट है बताइए। भैया मैंने क्या बोला, के क्या है, कोई रियल नंबर है ना। सुनो, मैथ्स में जरूरी नहीं कि तुम के लिखोगे, तुम एल लिख दो, एम लिख दो, लेकिन लिखने के बाद नीचे बता जरूर देना, हमने तुमको बताया हुआ है, पढ़ो जरा क्या लिखा है,
k इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो तुम अगर x लगा रहे हो ऊपर, मतलब 2x और 5x, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि x क्या है, व्हाट इज x, तो तुम यहां पे डिफाइन कर दो कि x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, अरे यार कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर ये ऐसे कर दो ना, ये देखो इसको कह रहा है कि सर 2x ले लो और इसको 5x ले लो भाई, क्या दिक्कत है बताओ, x ले लो, k ले लो, जो भी ले लो, लेकिन यहां पे तुम्हें बताना पड़ेगा कि x इज व्हाट, x इज एनी व्हाट, उसको बताओ तो पॉजिटिव रियल नंबर। सुनो, एक काम करना, चाहे तुमने रियल नंबर किसी भी कहीं से भी पढ़ा हो, मतलब अपने स्कूल में, तुम मेरा एनसीईआरटी वाला रियल नंबर देखना यूट्यूब पे, और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखोगे ना, तुम्हारे कान खुल जाएंगे, आंखें सब खुल जाएंगी। एग्जाम्पलर देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा, उसमें बहुत डिटेल में हमने समझाया है। ठीक है, बहरहाल हम लौट के यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। अब हम अपने सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं वापस, ये सब कहानियां देख के, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। तो सवाल है हमारे पास, यहां पे देख लीजिए, वापस से डायग्राम को थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं। वीडियो तो क्लियर है ना बेटा? ओके, कुछ बच्चों का मैसेज आता है मेरे पास, कहते हैं सर आपको कुछ आइडिया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन होगा इस बार कि नहीं होगा, है ना। तो भैया देखो, होगा जहां तक उम्मीद है, ठीक है ना। और अगर नहीं भी होगा तो यार पढ़ना छोड़ दोगे क्या तुम, ये समझो, ठीक है ना। तुम 11th क्लास में तुमको समझ में नहीं आएगा तो पढ़ना तो है ही है। आप किस लिए पढ़ते हो बताओ? आप एग्जाम देने के लिए पढ़ते हो क्या? एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो तो अलग बात है, एग्जाम से नहीं मतलब है भैया, यहाँ 10th के एग्जाम से नहीं मतलब है, इतनी वैल्यू भी नहीं है 10th क्लास के एग्जाम की, मैं आपको बता दूं। आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं ताकि क्लास 11th में आप पढ़ाई करो और अपने प्रोफेशनल फील्ड को चूज कर सको, मतलब जो भी फील्ड में आपको जाना हो, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम हो चाहे ना हो। अब देखो एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं, जैसे इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए, सबको पता है ना, 10th की पोस्ट मतलब नहीं हुए, कैंसिल हो गए, पता है ना। हाँ, तो अब ये वाला जो बैच निकलेगा ना बेटा, ये वाला जो जिनका कैंसिल हो गया है, ठीक है, ये इतना ज्यादा आगे परेशान होंगे, सारे बच्चे नहीं, 10% स्टूडेंट तो था जिसने पढ़ा था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है ना, वो आने वाले 4 साल तक परेशान हो जाएगा। और खासकर कौन सा, जो साइंस साइड का बच्चा है, क्योंकि पढ़े हैं नहीं, एग्जाम दिए नहीं, अब वो उनको आगे पता चलेगा जब गलती से 11th में साइंस चूज कर लेंगे और फिर फिजिक्स लगेगी नहीं, केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, मैथमेटिक्स में फेल हो जाएंगे। तो आपको पढ़ना है भविष्य के लिए, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल भैया हमसे ना पूछा करो, जिसने भी पूछा हो, पढ़ते जाओ बस चुपचाप। ओके, तो हमारे पास सवाल क्या था बेटा, बताइए जरा, क्या गिवन था, आप फटाफट बताएंगे। साइन ए इज इक्वल्स टू कितना था बताइए, 1/3। क्या फाइंड करना था बताइए फटाफट, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करो। सॉल्यूशन करेंगे हम, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/3 है, सही है ना। और यहां पे लिख देते हैं, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। साइन क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, बीसी, और हाइपो कितना है बताओ, एसी, सही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, करेक्ट। अब मुझे बताओ, लेट बीसी को कितना मानोगे, लेट बीसी इज इक्वल्स टू 1 इंटू के, ठीक है। एसी को कितना मानेंगे, 3k। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से चेक करो, ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस लगाओ, ठीक है ना। लगाते हैं पाइथागोरस, क्यों लगा रहे सर पाइथागोरस क्यों लगा रहे, क्योंकि हमें कॉस ए पूछा उसने, ठीक है ना। कॉस ए क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपो, सही है ना, यानी कि ए बी अपॉन व्हाट, एसी, ना, बेस अपॉन हाइपो, तो हमने अभी अभी आपके सामने क्या बोला है कि भाई बीसी के यूनिट्स है, लो
चलो बीसी तो पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो बीसी कितना है, ए यूनिट, ठीक। और एसी क्या है, एसी आपका 3K। अच्छा सही है, तो बेटा अभी तक आपको ए बी तो नहीं पता है ना, और कॉस ए निकालने के लिए एसी की जरूरत है, एसी की जगह 3K रखोगे, और ए बी तो नहीं पता है, ए बी तो निकालो ना, सही है ना। और सुन लो, ए बी की जो वैल्यू आएगी वो के टर्म्स में आएगी, क्योंकि सभी साइड्स किसके टर्म्स में है, के टर्म्स में। और आपको लिखना पड़ेगा यहां पर हेयर, हेयर के इज व्हाट, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, सही है। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, 90 के सामने वाला जो साइड होता है यानी कि हाइपो यानी कि एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, बीसी प्लस वैल्यूज रखते हैं, एसी कितना है 3K, तो 3K का क्या करना है स्क्वायर, अब ध्यान से सुनो, इज इक्वल्स टू बीसी कितना है बेटा चेक करो, के का स्क्वायर, और प्लस ए बी कितना है चेक करिए, नहीं पता छोड़ दो। अब सुनो, अब सुनो, अब कुछ बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम होगी, सुन लो भैया, कल बताया था मैंने क्या, याद करो, मैंने बताया था कि अगर x इंटू वाई का होल स्क्वायर है, याद है आप लोग को, ये स्क्वायर x को भी मिलता है और y को भी मिलता है, तो ये कितना आ जाता था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता था कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे आ जाओ जरा, एक बार बताओ, ये 3K का होल स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा और k को भी, सही है ना। हाँ तो बोलो 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो। हाँ सुनो 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 भाई, कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, 3 का स्क्वायर 6 लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। बेटा 3 इंटू 2 थोड़ी ना करना है, 3 को 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 आएगा। नहीं समझ में आई बात। हाँ तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, लो इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सही है। अब ध्यान से चेक करो बेटा, ये के स्क्वायर लेफ्ट में लेके आओगे तो के स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब कैसा है पॉजिटिव, लेफ्ट में आके कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी स्क्वायर, कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ बेटा, मैथ्स में ध्यान से सुनो, इधर ये देखो, ये कौन से कलर का मार्कर है बताओ, ये कौन सा है, दोनों की लेंथ कैसी है, हाँ हाँ दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब देखो अगर राइट वाला लेफ्ट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी, तो जरा चेक करो, यही तो होता है इक्वेशन में कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड वाला भी लेफ्ट हैंड साइड के क्या होगा, इक्वल, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्योंकि ये ए बी अननोन है ना, तो ए बी वाले को हम लेफ्ट में रखेंगे, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, कोई डाउट है। अब कुछ बच्चे पता क्या बोलेंगे, बोले सर साइन चेंज कर दो सर, लो कोई ये तो नहीं सोच रहा इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अरे भाई कुछ नहीं किया यार, दो दो ऑब्जेक्ट थे, एक राइट में था एक लेफ्ट में, बस ऐसे तो कर दिया, जब राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में लिखते हैं तो साइन नहीं चेंज करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो अब ये बताओ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ 9K स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कितना होगा, अब सुनो जिनको नहीं पता सुन लो भैया, देखो अगर 9K स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लिखा है, अब यहाँ पे देखो के स्क्वायर है और यहाँ पे भी के स्क्वायर है, अगर के स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 सोच लो, क्या सोच लोगे 1, ठीक। अब 9 माइनस 1 बताओ कितना होता है 8, अब इसके पास भी के स्क्वायर था इसके पास भी, तो लो इसके पास भी के स्क्वायर आ जाएगा आंसर में, ठीक। तो यहां हो गया 8K स्क्वायर, कोई डाउट है बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, हमने क्लास 9th में 8th में पढ़ा हुआ है क्या कि अगर ये स्क्वायर रूट लगाओ तो ये पहले नंबर पे भी लगेगा और दूसरे पे भी, सुन लो ध्यान दो जरा, देखो अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर रूट x को भी दे दो और y को भी दे दो, लो स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, ऐसे भी लिख सकते हो डॉट लगा के, कोई डाउट है बताओ।
तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? हाँ, एक गलती करी है मैंने, बताओ क्या गलती करी है? जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो आगे क्या लगाऊंगा? प्लस और माइनस। ठीक, तो यहां से आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट 8 पे भी लगेगा और के स्क्वायर पे भी लगेगा, सही है? हाँ, अब एक बात बताओ जरा, क्या आप लोग को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होता है? बताओ। अब सुनो, जिनको नहीं पता याद कर लो, एग्जाम में वहां निकाल के नहीं, आपको डायरेक्ट बेटा लिखना पड़ेगा, फटाफट याद कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है? 2√2 होता है, लीजिए, सही है? हाँ, और अगर कभी किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाओ और उसका स्क्वायर रूट हो तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है, मतलब हाँ, एक्स स्क्वायर लिखा है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो एक्स आ जाएगा आंसर, सही है? अगर इसी तरीके से एम स्क्वायर लिखा है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो बताओ आंसर क्या आएगा? ठीक, तो यहां पे आ जाओ जरा वापस, क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √8 का वैल्यू कितना होगा? 2, और स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? के। कोई डाउट है बताइए? ए बी की कितनी वैल्यूज आ गई? दो, कौन कौन सी? एक बार प्लस 2√2 के और एक बार -2√2 के, बताओ कौन सी लेंगे? यस, ये इग्नोर कर देंगे। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? यस, लेंथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ओके? डाउट है बताइए? हाँ, तो हाँ, तो ये वाली वैल्यू ले लो तो ए बी आ गया, बताओ। और क्या तुम लोग को याद है, सुन लो भाई, मैंने यही तो बोला था कि ए बी की भी जो वैल्यू आएगी के टर्म्स में आएगी। ध्यान से चेक करो, ए बी की वैल्यू के टर्म्स में आई है, क्योंकि जब तुमको भाई बीसी की असली वैल्यू नहीं पता, रियल वैल्यू, जब तुमको एसी की रियल वैल्यू नहीं पता है तो तुमको एबी की भी तो नहीं पता चलेगी ना। तो ना पता चले तो ना पता चले, पर के टर्म्स में तो पता चले। तो एबी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कॉपी करने दो बच्चों को, कॉपी कर लीजिए फटाफट। आ गया? कोई डाउट है किसी को? बताइए। ओके, तो अब यहां से आपको क्या निकालना था बताइए? कॉस ए। बताओ कॉस ए कितना आएगा, बताओ फटाफट। यस, बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है बताओ? ए बी। पहले लिख लेते हैं ना, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। बेस क्या है? ए बी, और हाइपो क्या है बताओ? हाँ, चलो निकाल के बताओ, ए बी की जगह क्या रखोगे बताओ? 2√2 के, और एसी की जगह क्या रखोगे बताओ? 3 के। अब ध्यान से चेक करो, ये के से के कट जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अब कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे क्यों कट जाएगा, तो सुनो भैया, इधर देखो जरा। यहाँ पे लिखा है अगर 2√2 के, तो इसका मतलब होता है 2√2 × के, लीजिए। और 3 के का मतलब क्या होता है? 3 × के, तो के से के कटेगा नहीं, बताओ, कॉमन फैक्टर है ऊपर नीचे, ठीक है? कोई डाउट है बताइए? कितना आ जाएगा आंसर? 2√2/3। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? इसको हटा दें बेटा। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, इस क्वेश्चन में अभी तक हमें कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता हैं? हाँ, टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता चल गए। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बताइए?
हाँ, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, दो हमें पता चल गए कौन कौन। साइन उन्होंने दिया था 1/3, और मुझे क्या पता चल गया, साइन दिया था, और मैं अभी कॉस 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 में भी निकाल लेके आ गया हूं। कितना आया बताओ कॉस से फटाफट। हाँ, अभी बताओ, साइन पता चल गया, सही है, साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, अब हम tan निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताओ। हाँ, तो बताइए जरा tan कैसे निकालेंगे। tan की, tan a, क्या फॉर्मूला होता है tan का, परपेंडिकुलर अपॉन, बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, चेक करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। हाँ, तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB, यानी कि BC अपॉन AB। बताइए फटाफट बेटा, BC की जगह क्या रखेंगे, AB की जगह क्या रखेंगे। अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 ध्यान से, ये K से B बन जाएगा, लेकिन ऊपर क्या बचेगा, 1, ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ गया क्या, 2√। कोई डाउट है बताओ। अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो बेटा K अपॉन 2√2K को आप क्या लिखोगे, K का मतलब क्या होता है, 1 into K ही तो होता है, चेक करो। अरे K की जगह यार 1 into K, और नीचे 2√2 into K, लो K से K गया, 1/2√2 ही तो बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा जरा, अब आप लोग मुझे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक बताइए कितना होगा। कॉसेक कितना होगा। अब सुनो बेटा एक बात बताएं, हाँ अब कुछ बच्चे जो शुरू से कर रहे हैं क्लास वो सही बता रहे हैं, अरे डायरेक्ट कर दो यार, अब क्या करना है, ये जो साइन लिखा है इसी का रेसिप्रोकल करना है ना बस। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/1, 3/1 का क्या मतलब होता है, 3, अरे 3 के नीचे 1 हो तो 3, 5 के नीचे 1 हो तो 5, किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो कोई 1 से डिवाइड करेंगे, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, उस पर 3 आ जाएगा, सही है। अब कॉस का रेसिप्रोकल बताओ कौन होता है, सेक। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक। तो बताओ जरा सेक ए कितना आएगा, फटाफट बताओ यहां से देख के। इसको रेसिप्रोकेट कर दो बस, 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2√2। कोई डाउट है बताओ। हाँ, उसके बाद लास्ट आता है क्या, tan, सॉरी, साइन कॉस, tan का रेसिप्रोकल कॉट, tan ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट ए। ओके, तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, कॉट ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ फटाफट। इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2√2/1, और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 2√2, सही है। अब सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहा है कि सर ऐसे मत कराओ, रेसिप्रोकल से मत कराओ सर, फॉर्मूला लगा के दिखाओ, तो लो भाई फॉर्मूला लगा लो। कॉसेक ए कैसे निकालोगे, क्या होता है कॉसेक ए, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो, हाइपो एसी है ना, हाइपो क्या है, एसी है, और बेस क्या है, ए बी है। ओ सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, कॉसेक क्या होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो कौन है, बीसी, परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, है ना। लो एसी की वैल्यू कितनी है बताओ, 3K, ठीक है, और बीसी की वैल्यू कितनी है बताओ, K। लो K से K कट गया, कितना बचा, 3 बचा कि नहीं, कॉसेक ए कितना आया था, 3 आया था कि नहीं। उसके बाद सेक ए, कह रहा सर फॉर्मूले से निकालो, सेक क्या होता है, हाइपो अपॉन बेस, ये रहा हाइपो, यानी कि 3K, हाइपो का नाम क्या है, एसी, हाइपो अपॉन, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस, ठीक है। तो एसी की वैल्यू क्या है बताइए, 3K, और एबी की वैल्यू क्या है बताइए फटाफट, K से K कट गया, 3/2√2 लीजिए, यही आ रहा था। उसके बाद हाँ कॉट ए, कॉट ए यहां निकाल के दिखाता हूं, कॉट ए, तो कॉट ए क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन व्हाट, बीसी, सही है, सही किया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बीसी, ए बी कितना था, के, बीसी कितना है चेक करो,
BC कितना है 2√2 के से के कट गया, ऊपर कितना बचेगा 1 है ना, के से के कट गया ऊपर। ओ सॉरी, सॉरी वेरी सॉरी, देखा नहीं होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना बेटा। हाँ तो गलती कर दी है, सॉरी। तो बेस ऊपर आएगा यानी कि ए बी ऊपर आएगा, लीजिए 2√2 के अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, हाँ ए बी बेस है, ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन है बीसी, सही है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही है ना। तो बेस हो गया 2√2 के और बीसी क्या हो गया परपेंडिकुलर, के से के कट गया, लीजिए कितना आ गया 2√2 आ गया कि नहीं आ गया। कॉट में कितना आया था 2√2 आया था कि नहीं आया था बताइए, कोई डाउट है बताइए फटाफट, कर सकते हो ऐसे सवाल। अब ओके, अब यहां पे एक काम करते हैं, इतना पहले कॉपी करो फिर आपको एक चीज बताते हैं। कर लिया है, नोट कर लिया बेटा, फटाफट बताओ, हटा दें। ओके चलो, अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है, जो कि हम 8.1 में नहीं पढ़ेंगे बेटा, हम आपको आगे का भी बताते चल रहे ताकि आपको बेटा याद हो जाए, ठीक है ना। नो बच्चों सुनो ध्यान से, क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग, हेडिंग लगाएंगे, नया चीज है, विदाउट सॉल्विंग विदाउट पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाए बिना, पाइथागोरस नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करेंगे कुछ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके पास कौन कौन सी हैं, पहली है, सभी बच्चे मेरे साथ याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोलो सब लोग, बोलो साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है बताओ किसी को। हाँ, दूसरी आपकी है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा आपका यहां पर यूज होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद करो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद करिए फटाफट। नेक्स्ट, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद हो गया सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए कोई डाउट है किसी को। अब एक चीज और याद करेंगे सभी बच्चे, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद करो, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद हो गया। अब आप लोग गैस करके बताना बेटा, गैस करके बताना, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा है, ठीक है ना, तो कॉट थीटा कितना होना चाहिए। वेरी गुड भाई, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट ना। तो tan थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल कर दो, लो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई डाउट है। अब इन्होंने क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, साइन ए दिया था, है ना। तो साइन ए, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा के पहले कॉस निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं,
यहाँ पे देखो आइडेंटिटी आप इसको बोल सकते हो, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड आइडेंटिटी होगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका फोर्थ, फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हो, ये हो गया आपका फिफ्थ, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट, बच्चों ध्यान से चेक करो इधर, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसको अगर हम यूज करें तो साइन का वैल्यू पता है तो कॉस का नहीं निकाल सकते हो, बताओ कैसे हो जाएगा बताओ। साइन स्क्वायर ए, देखो सुनो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, भैया ए लिखो चाहे थीटा लिखो बात क्या है, सेम है, सही है ना। अरे एंगल ही तो है, ए लिखो थीटा लिखो फाई लिखो कुछ भी लिखो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना, 1। अरे ये फॉर्मूला होता है ना यार, आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सही है ना। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, बताओ साइन स्क्वायर ए की जगह कितना रखेंगे, साइन ए कितना है 1/3, ठीक है। हाँ लेकिन हमें क्या रखना है, हमें साइन स्क्वायर ए रखना है, यानी कि 1/3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर लोग, कोई डाउट है बताओ। और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब सॉल्व करो चलो। अब देखो ये स्क्वायर 1 को भी मिलेगा और 3 को भी मिलेगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सही है। अब ये 1/9 को राइट में भेज दो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/9, कोई डाउट है। अब यहां से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 में से 1/9 माइनस करो कितना आता है 8/9 ना। अरे भाई ये नहीं करना आता है क्या यार तुम लोग को, 1 माइनस 1/9, 1 के नीचे क्या जूम करेंगे 1, 1 और 9 का एलसीएम 9, 9 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 9, 9 इंटू 1 9 और माइनस 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, 9 माइनस 1 8/9, 8/9, कोई डाउट है। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा स्क्वायर रूट, सही है ना। हाँ तो cos a इज इक्वल्स टू इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, लीजिए 8/9, ठीक। अब बताओ 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2 और 9 का कितना होता है 3, और आगे हमें क्या लगाना चाहिए था प्लस और माइनस, लेकिन हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है क्लास 10 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कितना आंसर आया 2√2/3, इतना ही आ रहा था, चेक कर लो, और कोई डाउट है। हाँ अब आप लोग मुझे ये देख के बताइए, थोड़ा सा है सारे निकलवा देते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताओ, आपको आपको देखो साइन नहीं पता था, कॉस से पता चल गया, कॉस से कितना है बोलो फटाफट। अब यहां से देख के बताओ, जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं बताओ तुम क्या निकाल सकते हो, 10 निकाल सकते हो तुम, चेक कर लो, tan ए कितना हो जाएगा बोलो फटाफट, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो निकालो साइन ए कितना है 1/3, ठीक है, और कॉस ए कितना है, ठीक है। अब ये वाला 3 से कट जाएगा, ये पता है किसी को भी नहीं पता है बताइए, हाँ तो कितना आ जाएगा बताओ, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 2√2, यही आंसर आ रहा था tan a का, बताओ। हाँ हाँ अब एक बात बताओ, tan a पता चल गया है तो क्या पता कर सकते हो, साइन पता चल गया, cos पता चल गया, tan पता चल गया, क्या पता कर सकते हो tan अगर आ गया, हाँ cot a क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, डायरेक्ट कर दो, लो cot a का आंसर क्या आ जाएगा, इसी को पलट दो, 1/2√2 का रेसिप्रोकल 2√2, लो आंसर आ गया, कोई डाउट है क्या। अब एक बात बताओ, क्या क्या पता चल गया, साइन पता चल गया नंबर 1, कॉस पता चल गया नंबर 2, tan पता चल गया, कॉट पता चल गया, 4 फंक्शंस पता चल गए, क्या क्या नहीं पता है कॉसेक और सेक, सही है। तो क्या तुम कॉसेक नहीं पता कर सकते हो, बताओ कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, लो डायरेक्ट कर दो ना, खत्म कहानी, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3, लो हो गया, क्या दिक्कत है बताओ, सही है। फिर सेक ए कैसे निकलेगा बताओ फटाफट, सेक ए कैसे निकलेगा बताओ,
यस, cos a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताओ? 3/2√2, 3/2√2। कोई डाउट है बताइए? हाँ ठीक है। अब सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ बच्चे देखो छोड़ के जाने लगे हैं, इसलिए जो है मैं आगे आगे नहीं कराऊंगा, बिना बताए भाग जाते हैं। सुनो ध्यान से इधर। तो देखो पता है, यहां से साइन दिया था हमने, कॉस निकाल लिया यहां से, सही है ना? और फिर tan की हेल्प से साइन अपॉन कॉस करके हमने tan निकाला, tan का रेसिप्रोकल से कॉट आ गया, सही है? तो अगर हम चाहते तो कॉट इससे भी निकाल सकते थे, ऊपर कॉस रखते और नीचे क्या रखते? साइन, सही है? यहां से भी निकाल सकते थे, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? और सुनो बेटा ध्यान से, और सुनो। और सेक सेक आपने कैसे निकाला बताओ? सेक आपने कैसे निकाला? सेक आपने कॉस का रेसिप्रोकल कर दिया, सही है ना? एक और तरीके से सेक निकाल सकते थे, ये वाला फॉर्मूला चेक करो भैया, ये वाला इधर देखो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से निकाल सकते थे कि नहीं? क्योंकि tan हमको पता चल गया था, ठीक है ना? तो यहां से भी सेक आ जाता, ठीक है ना? ये सब आप कल की क्लास में डिटेल में करके दिखाएंगे। तो बहरहाल जिनको निकालना हो आप निकाल सकते हो, आपका आंसर यही आएगा 3/2√2। उसके बाद कॉसेक आपने कैसे निकाला बताओ फटाफट? हाँ, रेसिप्रोकल किया था साइन का। हाँ, तो जरूरी है कि आप यहीं से निकालते? तो जवाब है नहीं। हम कहां से निकाल लेते? ये देखो बेटा, ये लो आओ। अरे कॉट निकाल चुके थे मान लो। कॉट कैसे निकाले थे? tan का रेसिप्रोकल करके कॉट निकाले थे। यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा रख दो, इसका स्क्वायर करके यहाँ रख दो और 1 में ऐड कर दो, जो आंसर आ जाए उसका स्क्वायर रूट ले लो, कॉसेक आ जाएगा। आपका कॉसेक इतना ही आएगा, ठीक है ना? कल हम इसको डिटेल में करके दिखाएंगे, ये आइडेंटिटीज लगा के। क्या आप लोग को इतना कुछ समझ में आया? देखो मेन आज की क्लास क्या है, के मान के आंसर, के मान के आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, सही है ना? और उसके बाद ये आइडेंटिटीज लर्न करके आना है आपको, लर्न करिएगा, ठीक है? अब सुनो होमवर्क क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सभी बच्चे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में tan a कितना दिया हुआ है बताओ? एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 178 पे दिख रहा है सबको? हाँ, अब बताओ जरा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ बताइए? हाँ, ये tan a आपको गिवन है, सही है ना? कितना बताओ? 4 बताओ tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर कौन है? बीसी, और बेस कौन है? एबी, ठीक है ना? कोई डाउट है बताओ? तो बीसी को क्या मानोगे? फटाफट बताओ, बीसी को क्या मानोगे? 4 के, बीसी इज इक्वल टू 4 के, सही है? और एबी इज इक्वल टू 3 के। कोई डाउट है बताइए? ठीक, अब एक बात बताओ, बीसी पता चल गया, बीसी पता चल गया, एबी, अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लोगे? एसी, ठीक है? तो एसी आप निकालिएगा, एसी आएगा आपका 5 के, वो आप देख लेना। अब जब एसी पता चल गया, बीसी पता चल गया और एबी, तो आपको इन्होंने tan ए दिया हुआ था, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। बहुत ध्यान से चेक करो, वो एग्जाम में आप ये भी पढ़ लीजिएगा कौन से एंगल के लिए मांग रहा था वो, ठीक है? एंगल ए के लिए भी मांग रहा है, बी के लिए भी मांग सकता था, वो हम उसके बारे में 1-2 सवाल आपको करा देंगे बाद में। आप इसको ट्राई करके आइएगा। कोई डाउट हो किसी को तो बताओ आज की क्लास में। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो बेटा। बेटा यहां से होता है, ये देखो, यहां से जो है, यहां से करो इसको ऐसे, है ना? यहाँ पे रोटेशन का देता है ऑप्शन, रोटेट ऑफ ऑन का देता है ना? हाँ, तो उसको ऑन ऐसे खोल दो ना, यहां से क्लिक कर दो, खुल जाएगा, ये लो, ठीक है ना? और किसी को कोई डाउट हो बेटा बताओ फटाफट। नहीं, चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज क्लास आपने देखी, ठीक है ना?
नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आप भी लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए 7503644171 पे। बट प्लीज मेक श्योर कि आप लाइव सेशन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेन कमेंट में जो प्लेलिस्ट है ना बेटा, उसको घर पे कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लास 10th का चैनल पे आपको पूरा सिलेबस अपलोडेड मिलेगा, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।